पहले शेख हसीना को बांग्लादेश से भगाया गया, फिर कट्टरपंथी ताकतों ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। इसके बाद प्लानिंग के तहत हिंदुओं पर हमले शुरू हुए, हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाने लगा। वैसे यह सिलसिला 1971 से शुरू है। आपको जानकर हैरानी होगी, 1971 में जब बांग्लादेश बना उस वक्त बांग्लादेश में 20% हिंदू थे। आज की तारीख में सिर्फ 7% हिंदू बचे हैं। वो भी बांग्लादेश छोड़ देना चाहते हैं और इन पर बांग्लादेश छोड़ने का दबाव भी बनाया जा रहा है। यही नहीं, आवाज उठाने पर इस्कॉन के संत चिन्मय दास पर फर्जी केस डालकर गिरफ्तार कर दिया गया। चिन्मय की पेशी के समय मुस्लिम वकील को कट्टरपंथियों ने मारा। वकील को मारने का आरोप साजिश करने के लिए इस्कॉन पर लगाया गया। वकील को मारने के बाद इस्कॉन और हिंदुओं के खिलाफ फिर से हिंसा शुरू हो गई। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम पर भारत की बहुत पैनी नजर है। इसलिए विक्रम मिस्री पहुंचे हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश में हिंसा और कट्टरपंथ के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ढाका के दौरे पर पहुंचे। वहां हिंसा और खासकर हिंदुओं को टारगेट करने के मुद्दे को उन्होंने उठाया है। विक्रम मिस्री का यह दौरा बांग्लादेश के लिए एक मौके की तरह भी देखा जा रहा है। अगर इसे और हिंदुओं पर हो रहे नहीं रुके तो बांग्लादेश का हश्र क्या होगा, यह फिलहाल नहीं कहा जा सकता है। हालांकि ढाका में विक्रम मिस्री के पहुंचने से पहले उम्मीद यह जताई जा रही है कि बांग्लादेश ऐसी कट्टरपंथी ताकतों पर कुछ ठोस कदम जरूर उठाएगा। ढाका में विक्रम मिस्री ने क्या बयान दिया, आपको सुनवाते हैं। The UN General Assembly in New York in September this year, and my visit follows those interactions and is the first foreign secretary level structured engagement between the two sides following those developments. Today's discussions have given both of us the opportunity to take stock of our relations. बांग्लादेश में विदेश सचिव का जाना और जाकर हिंदुओं पर अत्याचार बंद करने की बात कहना इस बात का उदाहरण है कि बांग्लादेश से जो तस्वीर आ रही है उसे पूरे देश में आक्रोश बढ़ रहा है। 50 साल में पहली बार बांग्लादेश में मोहम्मद अली जिन्ना की जयंती मनाई गई है। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बांग्लादेश पाकिस्तान से प्यार की पींगे बढ़ा रहा है। वो जिन्ना को अब बांग्लादेश का राष्ट्रपिता घोषित करने की भी मांग की जा रही है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ अपनी वीजा सिक्योरिटी क्लियरेंस पॉलिसी खत्म कर दी है। पाकिस्तान की आवाम को भी पता है कि बांग्लादेश दगाबाज है। जिस भारत ने उसका इतना साथ दिया, जिस भारत ने बांग्लादेश को आजादी दी, उसी बांग्लादेश ने भारत से दुश्मनी कर ली। इस पर पाकिस्तान के लोगों का भी रिएक्शन आया, वो भी आपको सुनवाते हैं। पाकिस्तान के साथ 23 साल लगभग बाद 24 साल आजाद आपने किया, आप चले गए, दैट्स एंड गुड, कोई मतलब नहीं। आपने अलग अपना मुल्क बनाना था, आपने ठीक। आपको सपोर्ट की जरूरत थी, एक पिलर की जरूरत थी, आपको 4 पिलर दे दिए इंडिया ने। उन्होंने कहा हम आपको सपोर्ट करते हैं, चाहे उसमें इंडिया का कोई इंटरेस्ट था या नहीं था, लेकिन उन्होंने सपोर्ट किया। बिल्कुल बांग्लादेश को उन्होंने खुलेआम वेलकम किया। बांग्लादेशियों ने, अब जब इनकलाब आता है ना, तो भाई वो किसी भी मुल्क में हो, वो अपने मुल्क की हद तक रहना चाहिए। जब आपके घर में कोई मसला होता है, आप उसको अपने घर में सॉल्व आउट करें। ये नहीं कि आप पूरे मोहल्लों को कहें कि भी तू भी निकल, तू भी निकल, तू भी, ये काम नहीं होना चाहिए। ये किया बांग्लादेशियों ने, और उसका जो रिएक्शन और जो जैसे पब्लिक उनकी अब इंडियन रिएक्ट कर रही है, ये इस तरह की उम्मीद रखनी चाहिए थी बांग्लादेश को। अब चीखें मारने की जरूरत नहीं है, अब गेम आपके हाथ से निकल चुकी है। मेरी मस्जिद का कोई एक पत्ता तोड़ेगा, मुझे नहीं अच्छा लगेगा, वो चाहे मुसलमान तोड़े चाहे हिंदू तोड़े। इसी तरह अगर हिंदू की, अगर आप उसके मजहब के साथ अगर आप कुछ ना कुछ छेड़खानी कर रहे हैं, आप उनको डिमोलिश कर रहे हैं, आप तोड़ रहे हैं, तो वो कैसे बर्दाश्त करेंगे। लेकिन क्या बहुत प्लानिंग के साथ बांग्लादेश और भारत में रिफ्ट पैदा करने की कोशिश की गई? आइए जानते हैं। पहले शेख हसीना को बांग्लादेश से भगाया गया, फिर कट्टरपंथी ताकतों ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। इसके बाद प्लानिंग के तहत हिंदुओं पर हमले शुरू हुए, हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाने लगा। वैसे यह सिलसिला 1971 से शुरू है। आपको जानकर हैरानी होगी, 1971 में जब बांग्लादेश बना उस वक्त बांग्लादेश में 20% हिंदू थे। आज की तारीख में सिर्फ 7% हिंदू बचे हैं। वो भी बांग्लादेश छोड़ देना चाहते हैं और इन पर बांग्लादेश छोड़ने का दबाव भी बनाया जा रहा है। यही नहीं, आवाज उठाने पर इस्कॉन के संत चिन्मय दास पर फर्जी केस डालकर गिरफ्तार कर दिया गया। चिन्मय की पेशी के समय मुस्लिम वकील को कट्टरपंथियों ने मारा। वकील को मारने का आरोप साजिश करने के लिए इस्कॉन पर लगाया गया। वकील को मारने के बाद इस्कॉन और हिंदुओं के खिलाफ फिर से हिंसा शुरू हो गई। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम पर भारत की बहुत पैनी नजर है। इसलिए विक्रम मिस्री
पहुंचे हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश में हिंसा और कट्टरपंथ के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ढाका के दौरे पर पहुंचे। वहां हिंसा और खासकर हिंदुओं को टारगेट करने के मुद्दे को उन्होंने उठाया है। विक्रम मिस्री का यह दौरा बांग्लादेश के लिए एक मौके की तरह भी देखा जा रहा है। अगर इसे गंवा दिया और हिंदुओं पर हो रहे हमले नहीं रुके तो बांग्लादेश का हश्र क्या होगा, यह फिलहाल नहीं कहा जा सकता है। हालांकि ढाका में विक्रम मिस्री के पहुंचने से पहले उम्मीद यह जताई जा रही है कि बांग्लादेश ऐसी कट्टरपंथी ताकतों पर कुछ ठोस कदम जरूर उठाएगा। ढाका में विक्रम मिस्री ने क्या बयान दिया, आपको सुनवाते हैं। The UN General Assembly in New York in September this year, and my visit follows those interactions and is the first foreign secretary level structured engagement between the two sides following those developments. Today's discussions have given both of us the opportunity to take stock of our relations. बांग्लादेश में विदेश सचिव का जाना और जाकर हिंदुओं पर अत्याचार बंद करने की बात कहना इस बात का उदाहरण है कि बांग्लादेश से जो तस्वीर आ रही है उसे पूरे देश में आक्रोश बढ़ रहा है। 50 साल में पहली बार बांग्लादेश में मोहम्मद अली जिन्ना की जयंती मनाई गई है। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बांग्लादेश पाकिस्तान से प्यार की पींगे बढ़ा रहा है। वो जिन्ना को अब बांग्लादेश का राष्ट्रपिता घोषित करने की भी मांग की जा रही है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ अपनी वीजा सिक्योरिटी क्लियरेंस पॉलिसी खत्म कर दी है। पाकिस्तान की आवाम को भी पता है कि